ओम शांति। आज फिर से हम अपनी बुक का आगे का अध्याय लेके आ गए हैं, जिसमें सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं, अगर हम किसी से कहते हैं कि आपने कुछ अच्छा पहना है, जबकि मन ही मन आप कुछ और भाव रखते हैं या उस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो हमारे साथ क्या होगा? हम अपने साथ, अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व के साथ यह कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं? सिस्टर शिवानी जी, हम अपने आप को ही छल रहे हैं। हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं। हम जो सोचते हैं वह करते नहीं हैं। हमारी सोच, शब्द और कर्म में समरसता का अभाव है। हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और ही हैं। एक अजीब सी असंगति है और सामंजस्य की यह कमी लगातार बनी रहती है। हम फिर से सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, पर हमारे शब्द और हमारी करनी हमारा साथ नहीं देंगे, जिससे हमारी इच्छा शक्ति में कमी आएगी। यह हमारे लिए विनाशक हो सकता है और यही कारण है कि आजकल हमारी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर होती है। सुरेश ओबरॉय जी, हम 4 प्रकार के संस्कारों के बारे में समझ गए। 5वें प्रकार का संस्कार कौन सा होता है? सिस्टर शिवानी जी, 5वां संस्कार मूल संस्कार है। जब हम अपने मूल संस्कार को समझ लेते हैं, तो अन्य 4 प्रकार के संस्कारों का साथ संभाल करना सरल हो जाता है। पिछले जन्म के संस्कारों पर हमारा वश नहीं है, परिवार से मिले संस्कारों पर हमारा वश नहीं, परिवेश से मिले संस्कारों पर हमारा वश नहीं, परंतु इच्छा शक्ति तो हमारे वश में है। हम अपनी इच्छा शक्ति से नए संस्कार रच सकते हैं, परंतु जब हम अपने मूल संस्कार, अपने मूल स्वभाव को समझ लेते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति भी सक्रिय हो उठती है। यही तो इस ग्रह पर प्रत्येक मनुष्य की आत्मा का मूल स्वभाव है। प्रत्येक जीव मूल रूप से स्नेही, शुद्ध, शांतिपूर्ण, शक्तिशाली तथा परमानंद से परिपूर्ण है। प्रत्येक जीव की यह प्रकृति है और हम इसे बाहर ही कहीं तलाश रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं कि यह हमारा स्वभाव है। हम शांति व प्रसन्नता चाहते हैं, परंतु जब हमें आध्यात्मिकता का साथ मिलता है, तो हम जान जाते हैं कि हम तो पहले से ही एक शांतिपूर्ण जीव हैं। हम स्वयं ही परमानंद से भरपूर हैं और हम ही सबसे शुद्ध व शक्तिशाली जीव हैं। तो इस तरह सब कुछ स्वाभाविक हो जाएगा और सारे नजरिए में ही बदलाव आ जाएगा। जब हमें शांति की तलाश होती है, तो हम इसे कहीं बाहर तलाश करने की कोशिश करते हैं। यदि हम इस तथ्य को समझते हैं, शांति तो हमारे ही भीतर बसी है, तो हम उसी पल से दाता हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी प्रसन्नता को पाने की तलाश और दूसरों से प्रेम की चाह रखने की इच्छा समाप्त हो जाती है और हम सबके साथ अपनी शांति, प्रेम व प्रसन्नता को बांटने लगते हैं। ये गुण अपने आप ही हमारी ओर से अन्य व्यक्तियों की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जिस तरह जब हम तनावग्रस्त होते हैं, तो हम सजग भाव से दूसरों को तनावग्रस्त नहीं करते, किंतु जो भी हमारी ऊर्जा के क्षेत्र में आता है, वह स्वाभाविक रूप से उससे प्रभावित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपनी शांति और प्रसन्नता की सहज अवस्था में रहेंगे, तो हमें उस सजग भाव से दूसरों को देना नहीं होगा। ये प्राकृतिक रूप से हमारे माध्यम से आलोकित होंगे और हमारा परिवार व मित्र इनका अनुभव ले सकेंगे। ऊर्जा एक संक्रमण की तरह होती है, हम इसे अपने आसपास के लोगों से ग्रहण करते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, धन्यवाद सिस्टर शिवानी, आपने हमें बहुत ही सुंदर बातें बताई। मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं परमानंद हूँ। आनंद प्राप्ति के अमंतर। हमारा व्यक्तित्व 5 प्रकार के संस्कारों के मेल से बना है, जिसे हम व्यक्तित्व के गुण भी कह सकते हैं। हम कुछ संस्कार हमारे माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करते हैं। हम इन्हें आनुवंशिक संस्कार कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें संपत्तियों के प्रभाव में होते हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने परिवेश के कारण रचते हैं, हमारी राष्ट्रीयता, धर्म, सभ्यता व मित्र आदि। हम अपने पिछले जन्मों के अनुभवों से भी बहुत शक्तिशाली संस्कार लेकर आते हैं। जब हमारी आत्मा एक चोला त्याग कर दूसरा चोला धारण करती है, तो वह अपने साथ इन संस्कारों को भी ले आती है। हम अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से 4थे प्रकार के संस्कार रचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान मात्रा में इच्छा शक्ति पाई जाती है। बाकी सब इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को पहचान कर उसे कितना अनुकूल बनाकर प्रयोग में ला सकते हैं। 5वें प्रकार के संस्कार प्रत्येक आत्मा के मूल संस्कार होते हैं।
इन संस्कारों में शुद्धता, शांति, प्रेम, परमानंद, ज्ञान, शक्ति व सत्य जैसे गुण शामिल होते हैं। ओम शांति। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आगे और भी अच्छी अच्छी किताबें आपके सामने ला सकूँ, उनका अर्थ समझा सकूँ। ओम शांति।